भारत भूमि हमेशा से ही वीरों की जननी रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई वीर हुए जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ऐसे ही वीर थे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी लाला लाजपत राय जी का जन्म 8 जनवरी 1865 पंजाब के मोगा जिले में हुआ। उनके पिता लाला राधाकृष्ण अग्रवाल पेशे से अध्यापक थे, लेकिन उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। अपने पिता से मिले पैतृक गुणों के आधार पर लाला जी का आरंभ से ही लेखन और भाषण में विशेष रुचि रही, विशेष रुझान रहा। आपने वकालत की परीक्षा पास की। हिसार और लाहौर में आपने वकालत शुरू की। आरंभ से ही आप आर्य समाज और अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे। लाला लाजपत राय स्वावलंबन के माध्यम से स्वराज्य लाना चाहते थे। 1897 से 1899 में देश में पड़े भीषण भयंकर अकाल में आपने अकाल पीड़ितों की तन मन धन से सेवा की। देश में आए भूकंप अकाल में ब्रिटिश सरकार ने कुछ नहीं किया। इससे पीड़ित हो, दुखी हो, लाला जी ने अपने प्रयासों से स्थानीय लोगों को जोड़ा। अनेक स्थानों पर शिविर लगाकर जनता की सेवा की। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल के विभाजन में उस समय तत्कालीन पूरे देश के बुद्धिजीवियों में शोक की लहर फैल गई। उन्होंने अंग्रेजों के फैसले का विरोध करने का निर्णय लिया। इसी समय लाल बाल पाल नाम से, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की त्रिमूर्ति गरम दल के प्रमुख नेताओं के नाम से विख्यात हुई और आपने अंग्रेजों के फैसले की जमकर बगावत की, जगह जगह पर विरोध किया। देश भर में स्वदेशी आंदोलन चलाने एवं आगे बढ़ाने में आपने अहम भूमिका निभाई। क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए यंग इंडिया पत्रिका का संपादन और प्रकाशन भी किया। आपने न्यूयॉर्क में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो एवं इंडिया होम रूल की स्थापना भी की। पंजाब नेशनल बैंक, जो देश का अग्रणी बैंक है, इसकी स्थापना का श्रेय भी पूरा आपको ही जाता है। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूरे पंजाब में फैल गया था। साइमन कमीशन का विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन की अध्यक्षता वाला आयोग लाहौर में आया। सारा लाहौर बंद था। हर तरफ काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक नाम के नारे लगाए गए। लाला जी के नेतृत्व में लाहौर में भी नर नारी बाल वृद्ध सभी युवकों ने इसका जमकर विरोध किया। सभी पूरा का पूरा जनसमूह रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा था कि यकायक इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज शुरू हो गया। लाला जी पर लाठी पड़ी। भगत सिंह, सुखदेव जैसे अनेक क्रांतिकारी वीरों ने उन लाठी की चोट से उनको बचाते हुए उनको वहाँ से निकाल ले गए, लेकिन ये चोट उनके शरीर पर भीषण साबित हुई। और आपने अपने अंतिम भाषण में कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी, और वह अक्षर से सत्य साबित हुआ। उनकी इसी चोट ने वीर उधम सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तैयार किए। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। ठीक एक माह बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया और इस प्रकार लाला जी की मौत का बदला लिया। लाला जी ने देखा कि अनाथ बच्चों को ब्रिटिश भारी संख्या में ईसाई बनाकर अपने साथ विदेश लेके जा रहे हैं। इस धर्मांतरण के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई। आपने अनेक सामाजिक संस्थाओं को इकट्ठा किया। आर्य समाज के नेतृत्व में आपने जन जागरण अभियान चलाया। पूरे देश में आर्य समाजियों को इकट्ठा किया और हिसार और भिवानी आदि अनेक स्थानों पर आपने बाल अनाथ आश्रम की शुरू करवाए। आज भी हिसार और भिवानी का अनाथ आश्रम लाला जी के प्रयासों का गवाह है। आज भी वे जारी है। वे निडर थे, साहसी थे, पीड़ितों के मसीहा थे। ऐसे वीर क्रांतिकारी, समाज सेवी, वकील, आर्य समाजी नेता, और उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। उनको कोटि कोटि नमन, वंदन।